हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब जोरों पर है। साम दाम दंड भेद हर दांव पार्टियां आजमा रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस बनाम ऑल हो गया है। और ये ऑल कैसे? इस बात का दावा किया जा रहा है कि भाजपा भले ही किसी पार्टी के साथ गठबंधन में ना हो, लेकिन पार्टी ने सभी छोटे दलों को साध रखा है। पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि जिन सीटों पर भाजपा कमजोर दिख रही है, वहां जो मुकाबला हो वो बहुकोणीय हो, ताकि जो वोट कांग्रेस के खाते में जाने वाला है वो वोट इधर उधर बट जाए और इसका फायदा भाजपा को मिले। उदाहरण के तौर पर सिरसा विधानसभा सीट ले लीजिए। यहां से गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा यानी कि हरियाणा लोक पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। इस पार्टी के साथ भाजपा का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा ने गोपाल कांडा को जिताने के लिए अपना उम्मीदवार यहां बैठा दिया। यानी भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि भले ही गोपाल कांडा चुनाव जीत जाएं, लेकिन कांग्रेस ये सीट ना जीत सके। गोपाल कांडा भी अपने एक इंटरव्यू में ये दावा कर चुके हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो इस सरकार को मायावती की बसपा और इनेलो अपना समर्थन देगी। और ये बात आपको पता ही है कि मायावती की पार्टी बीएसपी पर एक आरोप लगते रहे कि ये भाजपा की टीम भी है। और इस बार हरियाणा में बसपा का इनेलो के साथ गठबंधन हुआ है। राजनीतिक जानकार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने कई सीटों पर इनेलो और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन किया है। वहीं कई सीटों पर इनेलो ने जानबूझकर डमी कैंडिडेट उतारे हैं, जिससे कि भाजपा को फायदा हो। कई सीटों पर बीएसपी और इनेलो गठबंधन कांग्रेस का वोट काटकर भाजपा को फायदा पहुंचाते हुए भी दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सीटों पर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, ये भी भाजपा को फायदा पहुंचाते दिख रहा है। उदाहरण के लिए रादौर विधानसभा सीट ले लीजिए। यहां पर पिछली बार कांग्रेस की जीत हुई थी। जीत हार का मार्जिन 2500 वोट का था, यानी कि काफी करीबी मुकाबला था। अब इस सीट पर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन का उम्मीदवार उतारा है। जानकार मानते हैं कि यह गठबंधन का उम्मीदवार जिसका वोट काटेगा उसकी हार होगी। और इस बात पे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जाटों वोटों का बंटवारा होगा और वो इस गठबंधन की तरफ जा सकता है, जिससे कि भाजपा को फायदा मिलेगा। महम विधानसभा सीट, यहां से निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 10,000 वोटों से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही और यहां इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। कबड्डी के खिलाड़ी रहे दीपक हुड्डा को मैदान में उतारा गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी को इस बात का अनुमान था कि इस सीट पर उनकी स्थिति कमजोर है, लिहाजा ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जिससे कि ये सीट किसी भी हाल में कांग्रेस के खाते में ना जाए। यानी अगर हमारा फायदा ना हो रहा हो तो कांग्रेस का भी यहाँ फायदा ना हो, यानी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे वाला खेल यहाँ पर भाजपा खेल रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा यहाँ पर फूंक फूंक कर एकदम साध कर अपनी चाल चल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार थोक के भाव में दलितों के वोट मिले थे, तो बीजेपी ये रणनीति भी बना रही है कि इस बार जो दलित वोट बैंक है उसमें बंटवारा हो, सारे के सारे वोट कांग्रेस तरफ ना जाए, इसमें बंटवारा हो, जो छोटे दल हैं उन्हें भी इस वोट बैंक का एक हिस्सा मिले। तो भाजपा बिल्कुल एकदम सही साध कर चल रही है, फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है। नए जो है रणनीति के साथ वो मैदान में आ रही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार का चुनाव वाकई में कांग्रेस बनाम ऑल हो गया है? इस पर आप अपनी राय दीजिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.